हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। तो जानकारी है सीआईएसएफ के जो लड़कों ने कोर्ट केस किया था। तो ये जानकारी सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये लेटर है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो आप सब इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए। जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, नहीं जानकारी समझ नहीं आएगी फिर आप कमेंट करोगे भैया सर ये बता दो ये बता दो। तो प्लीज़ वो उससे बचने के लिए मेरे पास भी टाइम कम रहता है, तो उससे बचने के लिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान सुनिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों के साथ। जो भी परेशान है उनके साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। इतने सेल्फिश मत बनिए कि अपने काम के लिए, अपनी भलाई के लिए तुम दूसरों को बिल्कुल भूल जाओ। अगर ऐसा सब सोचने लगे तो आज ये मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, अपने अपने सोने का टाइम, अपने आराम का टाइम छोड़ कर के मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन कहीं न कहीं मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, तब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे ही आप भी एक दूसरे की मदद कीजिए। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और हम बोलेंगे हम मिल कर के सेवा करेंगे देश की, तो आप फौज में आने का सपना, फिर ये गलत बात है। तो हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमसे कोई चीज़ बन रही है और सामने वाले को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। कमेंट में भी, इसी चैनल में नहीं, किसी भी चैनल में कोई कमेंट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मेरे को ये चीज़ पता है, तो आप एक कमेंट टाइप करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी वो दिल से आपको दुआ देगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लेटर मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये कोड नंबर 34 का है। यहाँ एक चीज़ लिखी है, पेटिशनर। ये जो पेटिशनर लिखा है इस लाइन में आप देख सकते हैं, ये पेटिशनर लिखा है। पेटिशनर, यहाँ एक नाम लिखा था भाई का, एंड 25 अदर। तो ऐसा करके टोटल 26 लोगों ने केस किया था। पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, ठीक है। और दूसरा रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। और काउंसिल का मतलब होता है सलाहकार। तो काउंसिल फॉर द पेटिशनर मतलब जो याचिका करता है उनका वकील। तो उनके वकील है लालू यादव और किरण रानी। और एक है काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब बताया हमने प्रतिद्वंदी, मतलब एक कोर्ट का जो गवर्नमेंट वकील होंगे, एएसजीआई बाल मुकुंद जी, एएसजीआई। और दूसरे कॉमा लगा है यहाँ पर, मतलब बाल मुकुंद, मतलब यहाँ शायद ये लोग भी दो लोग हैं, ठीक है। और दो लोग रहे एक लोग रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने भी रहें, ठीक है। हमको मेन मतलब है हमारे कोर्ट के आदेश से, जो यहाँ पर लिखा है ऑनरेबल पंकज भाटिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर जज हैं पंकज भाटिया जी। तो पंकज भाटिया जी, यहाँ पर लिखा हियर हियर लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर एंड श्री बाल मुकुंद लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ दो वकीलों की बात किसने सुना है? आपके पंकज भाटिया जी ने। तो पहले ये वाला जो सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये है काउंसिल फॉर द पेटिशनर का, इनका इनका ये लोगों का, रानी किरण रानी जी लोग का, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा द काउंसिल फॉर द पेटिशनर क्लेम दैट डिस्पाइट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर आर नॉट गिवन टू द पेटिशनर एज द रिजल्ट हैज बीन विदहेल्ड, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने, इसका मैं पूरा पूरा आपको लाइन का अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे पेटिशनर है, याचिका करता है, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ठीक है। इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। तो एसएससी जीडी के भाई लोग हैं, इसके संबंध में ये लेटर है, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, कोर्ट जो टाइपिंग वाला था उसने क्यों नहीं किया, आई डोंट नो, पर ये सीआईएसएफ का है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि हमारे जो याचिका करता है भाई लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको को जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इशू नहीं किया गया है और इनके रिजल्ट को विदहेल्ड में कर दिया गया है। इतनी बात को किसने रखा है? आपके वकील ने, लालू यादव जी और रानी यादव, किरण रानी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सारी बातों को बताया होगा, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ों को रखा होगा। यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद आती है ये वाली बात, ठीक है। ये जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, अब ये गवर्नमेंट वकील ने, ये गवर्नमेंट वकील है, इन्होंने अपना मत रखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस स्टेटस it states that the process of verification is going on in respect of all the petitioner and some time will taken for doing the same। तो इसका मतलब बताऊंगा, निर्देश, जैसा कि निर्देश मिले होंगे उनको कि पहले जो कि ये लोग कैंडिडेट हैं, इनका वेरिफिकेशन होगा, ये लोगों का, जो भी भाई लोग हैं, ये 25-26,
और इनके साथ और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया होगा। इन सब का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सत्यता की जांच होगी। जो 50 फॉर्म किसी ने भरा है, किसी ने 70, किसी ने 80 और कुछ लोगों ने 100 फॉर्म भी भरे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने बेवजह भी किसी से फॉर्म भराया गया है। मेरे को 1-2 लड़कों का मैसेज आया, उन्होंने बताया सर हम कोई गलती नहीं थी, कोई मिसमैच नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनको 50 फॉर्म भरा दिए और रिजल्ट में भी गए। पता नहीं ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा कि जो वेरिफिकेशन है जो होगा, आपने जो लिखे हो फॉर्म 70 पेज और थंब लगाए हो, आपका सिग्नेचर, इसकी जांच होती है। आपकी लिखावट की जांच होती है CFSL में, और जो थंब लगाया है ना आपने, उसकी जांच होती है NCRB CFPB में, ठीक है। तो ये 2 जगह से आपकी चेकिंग होती है। और कई बार आपकी फोर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपकी फोर्स चाहे तो किसी एक जगह से वेरिफिकेशन करा के आपको नौकरी दे देती है, ठीक है। और कई बार आपकी फोर्स खुद डॉक्यूमेंटों को पढ़ती है और उसको लगता है कि सही है, दे दो, क्योंकि उनके पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपका फिजिकल का, मेडिकल का, हर चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आपने जो एग्ज़ाम दिया वो भी CCTV में हुआ है। सारी चीज़ों को देख करके वो ज्वाइनिंग देते हैं। तो आपके साथ कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा। और गलत काम से एक बात याद आई मेरे को, आज ही की बात है। अभी मेरी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के साथ लगी हुई है, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो वहाँ पर एक सर आए, उन्होंने बताया, पूछा मेरे से, बातचीत किया कि क्या आप लोग का कितना लेट ज्वाइनिंग, सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने बताया, मैंने बताया सर थंब मिसमैच का है। तो उन्होंने बताया एक लड़का मेडिकल देने आया था यहाँ ग्वालियर में, तो वो फ्रॉड लड़का था, ठीक है। वो दूसरे की जगह मेडिकल देने आया था। तो जब उसका थंब मिसमैच हुआ तो फिर उसकी जांच हुई, तो दिल्ली में पकड़ा गया वो, ठीक है। तो उस पर केस हुआ है अभी। तो कहीं ना कहीं हम जैसे हम में से कुछ ज्ञानी मानुस लोग ये सब करते हैं, और उसका भुगतान हम में से कुछ गरीब भाइयों को करना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है लोगों के पास, आई डोंट नो। तो देखो, हम में से ही कुछ ऐसा करते हैं जिस कारण से आज हम लेट होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वकील ने बोल दिया कि इनका वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए हमको कुछ टाइम चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद एक सेंटेंस को पढ़ूंगा आपके लिए। इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस दिस कोड हेड पास्ड ऑर्डर, एक सर्कुलर टाइप से, एक आदेश टाइप से जारी की है कोर्ट ने। राइट ए नंबर 3661 और 2022 एंड राइट ए नंबर 3725 ऑफ 2020 wherein direction have been issued to complete the process of verification with all expedition within a period of 3 month। तो ये एक अच्छी बात लिखी कि 3 मंथ, पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो 3 मंथ का टाइम हम लेंगे, कम से कम यहाँ 3 मंथ बोला है, ठीक है। मिनिमम है, मैक्सिमम आप इसको समझ सकते हैं, पर मिनिमम 3 मंथ तो ये बोले कि हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि CISF फास्ट काम करे, CISF की ज्वाइनिंग जल्दी होती है, क्योंकि हमारे टाइम में भी सबसे पहले CISF ने ही ज्वाइनिंग कराई थी, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ कि 3 महीने का इन्होंने समय मांगा। उसके बाद लास्ट और आखिरी पैराग्राफ को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जो ये वाला है, ये वाला। इसमें लिखा, इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन सो इशू, जो दिशा निर्देश इशू हुए हैं, द प्रेजेंट पेटिशन, जो वर्तमान में इन्होंने याचिका की है, इज डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब जारी कर दिया गया। डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू टेक स्टेप फॉर द वेरिफिकेशन, जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रतिद्वंदी है, उसको स्टेप लेने को कहा गया कि वेरिफिकेशन इज मे बी रिक्वायर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। तो 4 मंथ कब से लेकर के, अभी फ्रॉम द डेट, जो फ्रॉम द डेट लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब ये रिजल्ट जारी हुआ, इससे लेकर के 4 महीने वो काउंट करेंगे, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर ये जो 26 लड़के हैं, ठीक है, ये जो 26 लड़के हैं, ये जो 26 लड़के हैं, ये यहाँ पर दिया है 25 अदर, और यहाँ एक नाम मैंने छिपा दिया। तो ये 26 लड़कों की ज्वाइन में भी, मैं 100 में से 90% बोल सकता हूँ कि इनकी 4 महीने के अंदर इनके हाथ में ज्वाइन लेटर होगा। अब जो बाकी भाई हैं दूसरी फोर्स के, वो लोग को क्या करना चाहिए, उनको भी कोर्ट केस कर देना चाहिए अपनी फोर्स जान करके। और उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो CISF के हैं, पर सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे नहीं होती है, तो वो भाई लोग को वेट कर लेना चाहिए। इनसे ज़्यादा लेट नहीं होगा, 1 से 1.5 मंथ ही आपका आगे पीछे ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। और ये 26 में भी जिसका ज्वाइनिंग 26 के 26 तो एक साथ नहीं करेंगे, 2-3 करते हैं वो लोग वेरिफिकेशन, और वैसे आपका जो डोजियर वो भेजते जाते हैं आपके GC में, ग्रुप सेंटर में। तो वैसे ही इनकी ज्वाइनिंग होती जाएगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। और ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो सारे भाई हैं उनको तैयारी रखना है अपने डॉक्यूमेंट की, और जो भी चीज़ें हैं
उनको आपको तैयार रखना है अभी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एसडीएम छुट्टी में चले जाते हैं, फिर हमको घूमना पड़ता है। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करो और 4 महीने के अंदर आपकी जॉइनिंग लगभग हो जाएगी। और एक अच्छी बात, अब आपको पता चल गया आपको सीआईएसएफ मिला है और आपका जो डॉक्यूमेंट है डोजियर है वो वेरिफिकेशन होने के लिए चला गया है। तो आप लोग अब खाली बैठने से अच्छा एक काम कीजिएगा, सीएफएसएल को आरटीआई लगाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि किसका डोजियर किस मतलब किस सेंटर में गया है। ठीक है, तो ऐसे 6 से 7 हमारे यहाँ सीएफएसएल है। एक सीएफएसएल जिसको जानता हूँ जो कोलकाता में है, उसमें थंब का भी वेरिफिकेशन होता है और हैंड राइटिंग का भी। तो अगर वहाँ पर जिसका डॉक्यूमेंट जाता है, वहाँ जिसका डोजियर जाता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। आपका जो 4 महीने में काम होना है वो 2 महीने में एक ही जगह में काम हो जाएगा, एक साथ चेकिंग हो जाती है। तो कोलकाता वालों के लिए अच्छी न्यूज़ रहती है कि एक बार में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो सीएफएसएल जाएगा, सीएफएसएल वेरिफिकेशन होगा और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई आपकी फोर्स वालों को, तो फिर से वो भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए एनसीआरबी आपका थंब का भी मैच होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है फोर्स अपने रिस्क में सारी चीज़ों को देखकर भी आपको ज्वाइनिंग दे देती है। तो मेरी विश है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए और बाकी भाई लोग भी संतुष्ट हो। तो प्लीज़ इस जानकारी को अच्छी लगे और तो अपने भाइयों से शेयर कीजिए जो परेशान है, जिनको कोई समझ नहीं आ रहा है विधेयक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारा क्या होगा वाले हैं, और कोरोना की भी गाइडलाइनें जारी कर दी है सरकार ने। पर कोरोना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो उनको हर हाल में ज्वाइनिंग कराना होता है। आपको मास्क पहनाएगी, ज़्यादा से 14-15 दिन क्वारंटाइन में रखेगी, पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। से ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखना है। अगर आप बुखार उखार में रहेंगे, सर्दी खांसी में, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको एक ही सलाह है मेरी कि आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, और वेट करने के साथ साथ आप सीएफएसएल को आरटीआई लगाते जाइए, वहाँ से जानकारी लेते रहिए, और जो लेटर आते हैं उनको संभाल के रखिएगा, आपको काम आएंगे। तो ये जानकारी थी, किसी भाई ने मुझे भेजा, मैंने आपको बताया था मैं आपको प्रूफ दूंगा, तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। आप वीडियो को देखते हैं तो आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जैसे मैं आपका साथ दे रहा हूँ वैसे आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ आई होगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू। हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। तो जानकारी है सीआईएसएफ के जो लड़कों ने कोर्ट केस किया था, तो ये जानकारी सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये लेटर है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो आप सब इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। नहीं जानकारी समझ नहीं आएगी फिर आप कमेंट करोगे भैया सर ये बता दो ये बता दो, तो प्लीज़ वो उससे बचने के लिए मेरे पास भी टाइम कम रहता है, तो उससे बचने के लिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान सुनिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ जो भी परेशान है उनके साथ सबके साथ शेयर कीजिए। इतने सेल्फिश मत बनिए कि अपने काम के लिए अपनी भलाई के लिए तुम दूसरों को बिल्कुल भूल जाओ। अगर ऐसा सब सोचने लगे तो आज ये मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, अपने अपने सोने का टाइम, अपने आराम का टाइम छोड़ करके मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, तब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे ही आप भी एक दूसरे की मदद कीजिए। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और हम बोलेंगे हम मिल कर के सेवा करेंगे देश की, तो आप फौज में आने का सपना, फिर ये गलत बात है। तो हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमसे कोई चीज़ बन रही है और सामने वाले को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। कमेंट में भी, इसी चैनल में नहीं, किसी भी चैनल में कोई कमेंट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मेरे को ये चीज़ पता है, तो आप एक कमेंट टाइप करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी वो दिल से आपको दुआ देगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लेटर मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये कोड नंबर 34 का है। यहाँ एक चीज़ लिखी है, पेटिशनर। ये जो पेटिशनर लिखा है इस लाइन में आप देख सकते हैं, ये पेटिशनर लिखा है। पेटिशनर, यहाँ एक नाम लिखा था भाई का, एंड 25 अदर। तो ऐसा करके टोटल 26 लोगों ने केस किया था। पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, ठीक है। और दूसरा रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। और काउंसिल का मतलब होता है सलाहकार। तो काउंसिल फॉर द पेटिशनर मतलब जो याचिका करता है उनका वकील, तो उनके वकील है लालू यादव और किरण रानी। और एक है काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब बताया हमने प्रतिद्वंदी। मतलब एक कोर्ट का जो गवर्नमेंट वकील होंगे, एएसजीआई बाल मुकुंद जी, एएसजीआई
और दूसरे कॉमा लगा है यहाँ पर, मतलब बाल मुकुंद, मतलब यहाँ शायद ये लोग भी 2 लोग हैं, ठीक है, और 2 लोग रहे 1 लोग रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने भी रहें, ठीक है। हमको मेन मतलब हमारे कोर्ट के आदेश से जो यहाँ पर लिखा है ऑनरेबल पंकज भाटिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर जज हैं पंकज भाटिया जी। तो पंकज भाटिया जी यहाँ पर लिखा हियर लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर एंड श्री बाल मुकुंद लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ 2 वकीलों की बात किसने सुना है? आपके पंकज भाटिया जी ने। तो पहले ये वाला जो सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये है काउंसिल फॉर द पेटिशनर का, इनका ये लोगों का, रानी किरण रानी जी लोग का, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा द काउंसिल फॉर द पेटिशनर क्लेम दैट डिस्पाइट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर आर नॉट गिवन टू द पेटिशनर एज द रिजल्ट हैज बीन विदहेल्ड, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने इसका मैं पूरा आपको लाइन का अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे पेटिशनर है, याचिकाकर्ता हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ठीक है, इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। तो एसएससी जीडी के भाई लोग हैं, इसके संबंध में ये लेटर है, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, कोर्ट जो टाइपिंग वाला था उसने क्यों नहीं किया आई डोंट नो, पर ये सीआईएसएफ का है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि हमारे जो याचिकाकर्ता हैं, भाई लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको को जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इशू नहीं किया गया है और इनके रिजल्ट को विदहेल्ड में कर दिया गया है। इतनी बात को किसने रखा है? आपके वकील ने, लालू यादव जी और रानी यादव, किरण रानी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सारी बातों को बताया होगा, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ों को रखा होगा। यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद आती है ये वाली बात, ठीक है। ये जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, अब ये गवर्नमेंट वकील ने, ये गवर्नमेंट वकील है, इन्होंने अपना मत रखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस स्टेटस it states that the process of verification is going on in respect of all the petitioner and some time will taken for doing the same। तो इसका मतलब बताऊंगा, निर्देश, जैसा कि निर्देश मिले होंगे उनको कि पहले जो कि ये लोग कैंडिडेट हैं, इनका वेरिफिकेशन होगा, ये लोगों का, जो भी भाई लोग हैं, ये 25-26 और इनके साथ और बहुत सारे लड़के हैं जिन कोर्ट केस नहीं किया होगा, इन सब का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सत्यता की जांच होगी। जो 50 फॉर्म किसी ने भरा है, किसी ने 70, किसी ने 80 और कुछ लोगों ने 100 फॉर्म भी भरे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने बेवजह भी किसी से फॉर्म भराया गया है। मेरे को 1-2 लड़कों का मैसेज आया, उन्होंने बताया सर हम कोई गलती नहीं थी, कोई मिसमैच नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनको 50 फॉर्म भरा दिए और रिजल्ट में विदहेल्ड करे, पता नहीं ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा कि जो वेरिफिकेशन है जो होगा, आपने जो लिखे हो फॉर्म 70 पेज और थंब लगाए हो, आपका सिग्नेचर, इसकी जांच होती है, आपके लिखावट की जांच होती है CFSL में, और जो थंब लगाया है ना आपने, उसकी जांच होती है NCRB CFPB में, ठीक है। तो ये 2 जगह से आपकी चेकिंग होती है और कई बार आपकी फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फोर्स चाहे तो किसी एक जगह से वेरिफिकेशन करा के आपको नौकरी दे देती है, ठीक है। और कई बार आपकी फोर्स खुद डॉक्यूमेंटों को पढ़ती है और उसको लगता है कि सही है, दे दो, क्योंकि उनके पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपका फिजिकल का, मेडिकल का, हर चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आपने जो एग्ज़ाम दिया वो भी CCTV में हुआ है, सारी चीज़ों को देख करके वो ज्वाइनिंग देते हैं। तो आपके साथ कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा। और गलत काम से एक बात याद आई मेरे को, आज ही की बात है, अभी मेरी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के साथ लगी हुई है, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो वहाँ पर एक सर आए, उन्होंने बताया, पूछा मेरे से, बातचीत किया कि क्या आप लोग का कितना लेट ज्वाइनिंग, सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने बताया, मैंने बताया सर थंब मिसमैच का है। तो उन्होंने बताया एक लड़का मेडिकल देने आया था यहाँ ग्वालियर में, तो वो फ्रॉड लड़का था, ठीक है। वो दूसरे की जगह मेडिकल देने आया था, तो जब उसका थंब मिसमैच हुआ तो फिर उसकी जांच हुई तो दिल्ली में पकड़ा गया वो, ठीक है। तो उस पर केस हुआ है अभी। तो कहीं ना कहीं हम में से कुछ ज्ञानी मानुस लोग ये सब करते हैं और उसका भुगतान हम में से कुछ गरीब भाइयों को करना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है लोगों के पास, आई डोंट नो। तो देखो, हम में से ही कुछ ऐसा करते हैं जिस कारण से आज हम लेट होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वकील ने बोल दिया कि इनका वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए हमको कुछ टाइम चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद एक सेंटेंस को पढ़ूंगा आपके लिए। इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस दिस कोड हेड पास्ड ऑर्डर, एक सर्कुलर टाइप से, एक आदेश टाइप से जारी की है कोर्ट ने, राइट ए नंबर 3661 और 2022 एंड राइट ए नंबर 3725 ऑफ
2020, wherein direction have been issued to complete the process of verification with all expedition within a period of 3 month। तो ये एक अच्छी बात लिखी कि 3 मंथ, पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो 3 मंथ का टाइम हम लेंगे कम से कम। यहाँ 3 मंथ बोला है, ठीक है, मिनिमम है, मैक्सिमम आप ही को समझ सकते हैं, पर मिनिमम 3 मंथ तो ये बोले कि हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि सीआईएसएफ फास्ट काम करती, सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग जल्दी होती है, क्योंकि हमारे टाइम में भी सबसे पहले सीआईएसएफ ने ही ज्वाइनिंग कराई थी, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ कि 3 महीने का इन्होंने समय मांगा। उसके बाद लास्ट और आखिरी पैराग्राफ को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जो ये वाला है, ये वाला। इसमें लिखा, इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन सो इशू, जो दिशा निर्देश इशू हुए हैं, द प्रेजेंट पेटिशन, जो वर्तमान में इन्होंने याचिका की है, इस डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब जारी कर दिया गया, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू टेक स्टेप फॉर द वेरिफिकेशन, जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रतिद्वंदी है, उसको स्टेप लेने को कहा गया कि वेरिफिकेशन इज मे बी रिक्वायर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। तो 4 मंथ, 4 मंथ कब से लेकर के, अभी फ्रॉम द डेट, ये जो फ्रॉम द डेट लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब ये रिलेटर जारी हुआ, इससे लेकर के 4 महीने वो काउंट करेंगे, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर ये जो 26 लड़के हैं, ठीक है, ये जो 26 लड़के हैं, ये जो 26 लड़के हैं, ये यहाँ पर दिया है 25 अदर, और यहाँ एक नाम मैंने छिपा दिया। तो ये 26 लड़कों की ज्वाइन में भी मैं 100 में से 90% बोल सकता हूँ कि इनकी 4 महीने के अंदर इनके हाथ में ज्वाइन लेटर होगा। अब जो बाकी भाई हैं दूसरी फोर्स के, वो लोग को क्या करना चाहिए, उनको भी कोर्ट केस कर देना चाहिए अपनी फोर्स जान करके। और उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सीआईएसएफ के हैं, पर सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसे नहीं होती है, तो वो भाई लोग को वेट कर लेना चाहिए। इनसे ज़्यादा लेट नहीं होगा, 1 से 1.5 मंथ ही आपका आगे पीछे ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। और ये 26 में भी जिसका ज्वाइनिंग 26 के 26 तो एक साथ नहीं करेंगे, 2-3 करते हैं वो लोग वेरिफिकेशन, और वैसे आपका जो डोजियर वो भेजते जाते हैं आपके जीसी में, ग्रुप सेंटर में, तो वैसे ही इनकी ज्वाइनिंग होती जाएगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, और ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो सारे भाई हैं उनको तैयारी रखना है अपने डॉक्यूमेंट वाक्यूमेंट की, और जो भी चीज़ें हैं उनको आपको तैयार रखना है अभी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एसडीएम छुट्टी में चले जाते हैं, फिर हमको घूमना पड़ता है। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करो, और 4 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लगभग हो जाएगी। और एक अच्छी बात, अब आपको पता चल गया आपको सीआईएसएफ मिला है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है, डोजियर है, वो वेरिफिकेशन होने के लिए चला गया है। तो आप लोग अब खाली बैठने से अच्छा एक काम कीजिएगा, सीएफएसएल को आरटीआई लगाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि किसका डोजियर किस मतलब किस सेंटर में गया है, ठीक है। तो ऐसे 6 से 7 हमारे यहाँ सीएफएसएल है। एक सीएफएसएल जिसको जानता हूँ जो कोलकाता में है, उसमें थंब का भी वेरिफिकेशन होता है और हैंड राइटिंग का भी। तो अगर वहाँ पर जिसका डॉक्यूमेंट जाता है, वहाँ जिसका डोजियर जाता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। आपका जो 4 महीने में काम होना है, वो 2 महीने में एक ही जगह में काम हो जाएगा, एक साथ चेकिंग हो जाती है। तो कोलकाता वालों के लिए अच्छी न्यूज़ रहती है कि एक बार में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, नहीं तो सीएफएसएल जाएगा, सीएफएसएल वेरिफिकेशन होगा, और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई आपकी फोर्स वालों को, तो फिर से वो भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए एनसीआरबी, आपका थंब का भी मैच होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है फोर्स अपने रिस्क में सारी चीज़ों को देखकर भी आपको ज्वाइनिंग दे देती है। तो मेरी विश है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, और बाकी भाई लोग भी संतुष्ट हो। तो प्लीज़ इस जानकारी को अच्छी लगे और तो अपने भाइयों शेयर कीजिए, जो परेशान है, जिनको कोई समझ नहीं आ रहा है विधेयक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारा क्या होगा वाले हैं, और कोरोना की भी गाइडलाइन जारी कर दी है सरकार ने। पर कोरोना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो उनको हर हाल में ज्वाइनिंग कराना होता है, आपको मास्क पहनाएगी, ज़्यादा से 14-15 दिन क्वारंटाइन में रखेगी, पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, से ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। लेकिन अपना ध्यान रखना है, अगर आप बुखार उखार में रहेंगे, सर्दी खांसी में, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको एक ही सलाह है मेरी कि आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, और वेट करने के साथ साथ आप सीएफएसएल को आरटीआई लगाते जाइए, वहाँ से जानकारी लेते रहिए, और जो लेटर आते हैं उनको संभाल के रखिएगा, आपको काम आएंगे। तो ये जानकारी थी, किसी भाई ने मुझे भेजा, मैंने आपको बताया था मैं आपको प्रूफ दूंगा, तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। आप वीडियो को देखते हैं तो आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जैसे मैं आपका साथ दे रहा हूँ, वैसे आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ आई होगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए,
और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।